सभी को प्रणाम। आप सबका आज के स्वाध्याय की कक्षा में स्वागत है। सभी को एक बार फिर से प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित शिवानंद शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हम सब पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए साहित्य, जो कि उनकी आत्मकथा के रूप में है, एक बार फिर से गायत्री मंत्र बोल करके हमारी वसीयत और विरासत नामक स्वाध्याय को प्रारंभ करेंगे। आइए गायत्री मंत्र एक साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन ऋषियों के छोड़े कार्य को हमें आगे बढ़ाना था, उनका संक्षिप्त विवरण बताते हुए परम पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव दादा गुरुदेव ने कहा, विश्वामित्र परंपरा में गायत्री महामंत्र की शक्ति से जन जन को अवगत कराना एवं एक सिद्ध पीठ गायत्री तीर्थ का निर्माण करना है। व्यास परंपरा में आर्ष साहित्य के अलावा अन्य पक्षों पर साहित्य सृजन एवं प्रज्ञा पुराण के 18 खंडों को लिखने का, पातंजलि परंपरा में योग साधना के तत्व ज्ञान का विस्तार का, परशुराम परंपरा में अनीति उन्मूलन हेतु जनमानस के परिष्कार के, वातावरण निर्माण का, भागीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया। चरक परंपरा में वनौषधि पुनर्जीवन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, याज्ञवल्क्य परंपरा में यज्ञ से मनोविकारों के शमन द्वारा समग्र चिकित्सा पद्धति का निर्धारण, जमदग्नि परंपरा में साधना आरण्य का निर्माण, संस्कारों का बीजारोपण, नारद परंपरा में सत परामर्श परिव्रज्या के माध्यम से धर्म चेतना का विस्तार, आर्यभट्ट परंपरा में धर्म तंत्र के माध्यम से राजतंत्र का मार्गदर्शन, शंकराचार्य परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण का, पिपलाद परंपरा में आहार कल्प के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन। पिपलाद एक ऋषि थे। उनके माता पिता जब वो बहुत छोटे थे तो पीपल के बहुत बड़े पेड़ के तने में एक छोटा सा कोटर था, छोटा सा छेद था। तो उसमें वो उस बच्चे को छोड़ करके और चले गए थे। तो पिपलाद ऋषि बचपन से ही उस कोटर में से निकल के बाहर आते थे और जो भी पीपल के पेड़ से उसके बीज और पीपल के फल गिरे हुए जमीन पे मिलते थे, वो सब खा खा करके वो बड़े हुए, इसलिए उनका नाम पिपलाद ऋषि पड़ा। तो पिपलाद ऋषि ने चूंकि पीपल का कल्प किया था, कल्प का मतलब होता है केवल एक ही प्रकार का आहार लेना। जैसे आप चाहें और अगर आप थोड़े से शरीर से मोटे हैं, आप चाहें कि हम पतले होना चाहते हैं, तो आप एक तरह का कल्प ले लें कि केवल एक तरह की सब्जी खाएंगे, लौकी की सब्जी खाएंगे केवल। सुबह शाम दोपहर जितना चाहें उतना लौकी की सब्जी खाएं केवल। तो एक तरह का कल्प आहार हुआ ये। तो पिपलाद परंपरा में आहार कल्प के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन, और सूत शौनिक परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा आयोजनों द्वारा लोक शिक्षण की रूपरेखा। सूत शौनिक परंपरा क्या होती थी? वो पुराणों की कथा के माध्यम से जनमानस को अच्छी बातें बताते थे। क्या अच्छा है, क्या उचित है, उसी का पालन पोषण करने के लिए सूत शौनिक परंपरा में गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण की रचना की और प्रज्ञा पुराण के द्वारा
लोक शिक्षण की रूपरेखा के सूत्र हमें बताए गए। अथर्ववेदी विज्ञान परंपरा में कणाद ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति के आधार पर ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की रूपरेखा बनी। हरिद्वार रहकर हमें क्या करना है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे करना है, यह ऊपर बताए निर्देशों के अनुसार हमें विस्तार पूर्वक बता दिया गया। सभी बातें पहले की ही तरह गांठ बांध ली। पिछली बार मात्र गुरुदेव अकेले की ही इच्छाओं की पूर्ति का कार्यभार था, अब की बार इतनों का बोझ लाद कर चलना पड़ेगा। गधे को अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी और अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी। साथ ही इतना सब कर लेने पर चौथी बार आने और उससे भी बड़ा उत्तरदायित्व संभालने तथा सूक्ष्म शरीर अपनाने का कदम बढ़ाना पड़ेगा। यह सब इस बार उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, मात्र संकेत ही किया। संकेत में गुरुदेव को बता दिया कि जब चौथी बार आप आएंगे तो इससे भी बड़ा उत्तरदायित्व संभालना होगा और सूक्ष्म शरीर अपनाने का कदम बढ़ाना होगा। यह भी बताया कि हरिद्वार की काव्य पद्धति मथुरा के कार्यक्रम से बड़ी है, इसलिए उतार चढ़ाव भी बहुत रहेंगे, असोता के आक्रमण भी सहने पड़ेंगे, आदि आदि बातें उन्होंने पूरी तरह समझा दी। समय की विषमता को देखते हुए उस क्षेत्र में अधिक रुकना उन्हें उचित न लगा और 1 वर्ष के स्थान पर 6 महीने रहने का ही निर्देश दिया। कहाँ, किस प्रकार रहना और किस दिनचर्या का निर्वाह करना, यह उन्होंने समझाकर बात समाप्त की और पिछली बार की भांति ही अंतर ध्यान होते हुए चलते चलते यह कह गए कि इस कार्य को सभी विषयों का सम्मिलित कार्य समझना मात्र हमारा नहीं। हमने भी विदाई का प्रणाम करते हुए इतना ही कहा, हमारे लिए आप ही समस्त देवताओं के, समस्त ऋषियों के और परम ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। आपके आदेश को इस शरीर के रहते टाला न जाएगा। बात समाप्त हुई, हम विदाई लेकर चल पड़े। छाया पुरुष अर्थात वीरभद्र ने गोमुख तक पहुंचा दिया। वीरभद्र के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा कि वीरभद्र भगवान शिव के जो गण होते हैं उनको कहा जाता है। उनको वीरता के सभी यथोचित गुण भी होने चाहिए उनके अंदर, और उनमें जेंटलमैन वाली बात भी होनी चाहिए, भद्र पुरुष भी होने चाहिए। वीर हो लेकिन ऐसा ना हो कि घमंड से भरे हो, वीर हो लेकिन ऐसा ना हो कि अहंकार से भरे हो और जिसको चाहे उसको पीट दें। वीरता के साथ साथ भद्र पुरुष होने की भी शर्त हो, तभी आप शिव के गण बन सकते हैं। आगे अपने पैरों से बताए हुए स्थान के लिए चल पड़े। जिन जिन स्थानों पर इन यात्राओं में हमें ठहरना पड़ा उनका उल्लेख यहाँ इसलिए नहीं किया गया कि ये सभी दुर्गम हिमालय में गुफाओं के निवासी थे। समय समय पर स्थान बदलते रहते थे, अब तो उनके शरीर भी समाप्त हो गए। ऐसी दशा में उल्लेख की आवश्यकता ना रही। लौटते हुए हरिद्वार उसी स्थान पर रुके। सप्त ऋषियों की तपोभूमि, जिस स्थान का संकेत गुरुदेव ने किया था, काफी हिस्सा सुनसान पड़ा था और बिकाऊ भी था। जमीन पानी उगलती थी। पहले यहाँ गंगा बहती थी। यह स्थान सुहाया भी, मतलब अच्छा भी लगा। सुहाया मतलब सुहावना लगा, अच्छा लगा। पहले यहाँ गंगा बहती थी, यह स्थान सुहाया भी। जमीन के मालिक से चर्चा हुई और शेष जमीन का सौदा आसानी से पट गया। उसे खरीदने में लिखा पढ़ी कराने में विलंब ना हुआ। चेतना की शिखर यात्रा में इस छोटी सी बात के लिए बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि जो भाई लोग परम पूज्य गुरुदेव के साथ जमीन खरीदने के लिए गए थे, उन लोगों ने कहा गुरुदेव यहाँ तो बहुत दलदल है, क्योंकि पानी नीचे बहता था गंगा जी का, तो ऊपर जमीन बिल्कुल गीली गीली सी थी। उनका गुरुदेव तो दलदल है, ये कहाँ खरीद रहे हैं जमीन, अच्छी जमीन खरीदे कहीं पे। उन्होंने सोचा कि शायद गुरुदेव इसलिए खरीद रहे हैं कि ये जमीन सस्ती मिल रही है। तो गुरुदेव ने उनमें से एक भाई से कहा, अच्छा बैठ जाए यहाँ पे, एक जगह इंगित करी, बैठ जाए यहाँ पे, अपनी आंखें बंद कर ले। ध्यान लगा। वो स्थान था जहां पे ऋषि विश्वामित्र ने बैठ करके साधना की थी। उन्होंने लिखा है चेतना की शिखर यात्रा में कि उस स्थान पर बैठते ही उन्हें अनुभूति हुई।
एक गाय के दर्शन हुए और बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। बहुत अच्छी अनुभूतियां हुई उन सभी भाइयों को। तो उन सब ने भी गुरुदेव की बातों से कहा, हाँ, स्थान विशेष में अ, साधना के, और जो गुरुदेव का डिसीजन है बिल्कुल सही है। जमीन मिल जाने के कहाँ क्या बनाना है, यह भी एकाकी ही निर्णय करना पड़ा। सलाहकारों का परामर्श काम ना आया, क्योंकि उन्हें बहुत कोशिश करने पे भी यह नहीं समझाया जा सका कि यहाँ किस प्रयोजन के लिए किस आकार प्रकार का निर्माण होना है। मतलब जो सलाहकार होते थे, कल ही एक सीनियर भैया बता रहे थे, शांति कुंज में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के बगल में एक जमीन है। तो कह रहे थे देखो ये सब जमीन भी खरीदने के लिए एक बार व्यवस्थापक भैया गुरुदेव से पूछ के गए, गुरुदेव ये बगल में जमीन बिक रही है, सदर श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के सामने एक गेट है, उस गेट का नंबर अब 4 है, 4 नंबर गेट, सॉरी 3 नंबर गेट। तो बोले ये जमीन बिक रही है, हम लोग खरीदने की बात कराएं? तो गुरुदेव बोले हाँ बात कराओ। और अब बाबा हमसे ना पूछा करो, गुरुदेव ने चलते चलते कहा बाबा हमसे ना पूछा करो। तो वो लोग गए बात करने। उन्होंने पूछा साहब ये जमीन कितने की? बोला 8 लाख की देंगे। तो उन्होंने कहा चलो गुरुदेव से पूछा है। अब गुरुदेव ने चलते समय कहा था बाबा हमसे ना पूछा करो, अब तुम लोग बड़े हो जाओ, अपने स्वयं निर्णय लो। लेकिन वो तब भी पूछने चले आए गुरुदेव से, गुरुदेव वो 8 लाख रुपए मांग रहा है, 8 लाख रुपए मांग रहा है। गुरुदेव ने कहा मुझसे बाबा क्यों पूछते हो, कह तो दिया तुम लोग बड़े हो गए, स्वयं निर्णय लो। तो बोले, तो उन्हें समझा कि गुरुदेव अब कह रहे हैं कि हाँ ले लो। तो गए, बोले साहब हम आ गए अब उन्होंने कहा नहीं अब 10 लाख हो गया दाम। वो आदमी मुकर गया, बोला, उन्होंने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले पूछ गए थे, बोले उस समय आप हाँ कहते और जमीन खरीदते तो उस समय 8 लाख दाम था, अब 10 लाख हो गया। अब इन लोगों को घबराहट हुई, बोले अभी तो 8 लाख था अब 10 लाख हो गया। वापस गए पूछने गुरुदेव से, गुरुदेव फिर नाराज हुए, बोले तुमसे कहा तो स्वयं निर्णय लो। तो दोनों बड़े मन में निराशा के साथ आपस में बात की दोनों भाइयों ने। उन्होंने कहा अरे अभी 8 लाख कह रहा था 10 लाख, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं निर्णय, तो बोलो ले लेते हैं क्योंकि शांति को उनसे सटी हुई है। तो वहां गए, बोले अब 16 लाख दाम हो गया उसका। दुकान वो जमीन वाला बोल रहा है, बोले अभी तो आप 8 लाख कह रहे थे, फिर हमने कहा पूछ के आते हैं, आपने कहा 10, हम उसमें भी हाँ हाँ करने को तैयार है। बोले अब दाम 16 लाख है, जब 10 कहा था तब आपने क्यों नहीं 10 में खरीदा? तो अंततः वो अब जमीन खरीदी जा रही है, वो 16 करोड़ रुपए की। तो सोचिए गुरुदेव के एक एक शब्द में कितने भाव छुपे होते हैं। गुरुदेव का पहली बार में ये कहना कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो, जिम्मेदारी संभालो, उसी समय वो निर्णय कर लेते, 8 लाख में जमीन मिल जाती। अब वो करोड़ों की हो गई जमीन। जमीन मिल जाने के उपरांत यह देखना था कि वहां कहाँ क्या बनाना है, यह भी एकाकी ही निर्णय करना पड़ा। गुरुदेव कह रहे हैं कि मतलब खुद स्वयं उन्हीं को निर्णय करना पड़ा, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि में था कहाँ पे क्या बनना है। सलाहकारों का परामर्श काम ना आया, क्योंकि उन्हें बहुत कोशिश करने पे भी ये नहीं समझाया जा सका कि यहाँ किस प्रयोजन के लिए किस आकार प्रकार का निर्माण। वह कार्य भी हमने पूरा किया। इस प्रकार शांति कुंज गायत्री तीर्थ की स्थापना हुई। शांति कुंज में गायत्री तीर्थ की स्थापना मथुरा से प्रयाग प्रयाण के बाद, मथुरा से प्रयाण, प्रयाण का मतलब होता है वहां से चले जाना। मथुरा से प्रयाण के बाद हिमालय से 6 माह बाद ही हम हरिद्वार उस स्थान पर लौट आए जहां निर्धारित स्थान पर शांति कुंज के एक छोटे से भवन में माता जी व उनके साथ रहने वाली कन्याओं के रहने योग्य निर्माण हम पूर्व में करा चुके थे। 1971 में आए थे गुरुदेव, मथुरा से आए और हरिद्वार में आए हुए उन्हें बहुत ही कम समय बीता था। उन्होंने थोड़ा बहुत माता जी के रहने के लिए कमरे दो चार बनवाए। अखंड ज्योति साथ में आई थी गुरुदेव के, अखंड ज्योति स्थापित हो गई। और माता जी ने गायत्री परिवार के जो भी लोग थे उन सब से कह करके कि उनके परिवार में जो छोटी छोटी बच्चियां थी, 11 12 13 14 15 साल की, उन बच्चियों को उन्होंने अपने पास बुला लिया और उन सब से अखंड दीपक के सामने बैठ करके और गायत्री मंत्र की कठिन साधनाएं शुरू करवाई। उन्हें ब्रह्मवादिनी बहनें कहते हैं।
मथुरा से प्रयाण के बाद हिमालय से 6 माह बाद ही हम हरिद्वार उस स्थान पर लौट आए जहां निर्धारित स्थान पर शांति कुंज के एक छोटे से भवन में माताजी व उनके साथ रहने वाली कन्याओं के रहने योग्य निर्माण हम पूर्व में करा चुके थे। अब और जमीन लेने के उपरांत पुनः निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इच्छा ऋषि आश्रम बनाने की थी। सर्वप्रथम अपने लिए, सहकर्मियों के लिए, अतिथियों के लिए निवास स्थान और भोजनालय बनाया गया। यह आश्रम ऋषियों का देवात्मा हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उत्तराखंड का गंगा का प्रतीक देवालय यहाँ बनाया गया। इसके अतिरिक्त 7 प्रमुख तथा अन्यान्य वरिष्ठ ऋषियों की प्रतिमाओं की स्थापना का प्रबंध किया गया। ऋषि क्षेत्र में आद्य शक्ति गायत्री का मंदिर तथा जलकूपों का निर्माण कराया गया। प्रवचन कक्ष का भी इस निर्माण में प्रायः 2 वर्ष लग गए। अब निवास के योग्य आवश्यक व्यवस्था हो गई। तब हम और माता जी ने नवनिर्मित शांति कुंज को अपनी तपस्थली बनाया। साथ में अखंड दीपक भी था। उसके लिए एक कोठरी और गायत्री प्रतिमा की स्थापना करने के लिए सुविधा पहले ही बन चुकी थी। इस बंजर पड़ी भूमि के प्रसुप्त पड़े संस्कारों को जगाने के लिए 24 अखंड पुरस्चरण कराए जाने थे। इसके लिए 9 कुमारियों का प्रबंध किया, 9 छोटी बच्चियों का प्रबंध किया। प्रारंभ में 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात्रि में इनकी ड्यूटी थी। बाद में इनकी संख्या 27 हो गई, तब समय कम कर दिया गया। इन्हें दिन में माताजी पढ़ाती थी। 6 वर्ष उपरांत इन सब ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई आरंभ कर दी। 20 और 25 वर्ष की आयु के मध्य सबके सुयोग्य घरों और वरों के साथ विवाह कर दिए गए। इसके पूर्व संगीत और प्रवचन का अतिरिक्त प्रशिक्षण क्रम भी चलाया गया। देशव्यापी नारी जागरण के लिए इन्हें मोटर गाड़ियों में 5-5 के जत्थे बनाकर भेजा गया। तब तक पढ़ने वाली कन्याओं की संख्या 100 से ऊपर हो गई थी। इनके दौरे का देश के नारी समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हरिद्वार से ही तेजस्वी कार्यकर्ताओं को ढालने का कार्य हाथ में लिया गया। इसके लिए प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, एक एक मास के युग शिल्पी सत्र एवं वानप्रस्थ सत्र भी लगाए गए। सामान्य उपासकों के लिए छोटे बड़े गायत्री प्रवचनों की श्रृंखला भी चल पड़ी। जो सीनियर कार्यकर्ता हैं वो बताते हैं कि जब गुरुदेव थे तो एक प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चलता था। उस सत्र को जिन लोगों ने भी अटेंड किया, उन लोगों को एक दिन गुरुदेव के साथ 1 आध घंटे बैठ करके बातचीत करने का समय मिलता था। उस प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में जिसने भी भाग लिया, उसने अपने को एक नवीन ऊर्जा से भरा पूरा पाया। एक नए तरह के उच्च स्तर के प्राणों का उनके अंदर प्रत्यावर्तन किया जाता था। पुराने प्राण हटाकर नए प्राण डालना। और वानप्रस्थ सत्र चलते थे जो बड़ी उम्र के लोग थे उनके लिए। सामान्य उपासकों के लिए छोटे बड़े गायत्री महापविश्रणों और पविश्रणों की श्रृंखला भी चल। गंगा का तट, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण, प्राणवान मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं को देखकर पविश्रणकर्ता भी सैकड़ों की संख्या में निरंतर आने लगे। पूरा समय देने वाले वानप्रस्थों का प्रशिक्षण भी अलग से चलता रहा। दोनों प्रकार के साधकों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। यह नई संख्या निरंतर बढ़ती जाने लगी। ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी आवश्यकता भी थी कि सुयोग्य आत्मदानी पूरा समय देकर हाथ में लिए हुए महान कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक आत्मबल संग्रह करें और उसके उपरांत व्यापक कार्यक्रम में जुट पड़े। बढ़ते हुए कार्य को देखकर गायत्री नगर में 240 क्वार्टर बनाने पड़े। 1000 व्यक्तियों के प्रवचन में सम्मिलित हो सकने जितने बड़े आकार का प्रवचन हॉल बनाना पड़ा। इस भूमि को अधिक संस्कारवान बनाना था, इसलिए 9 कुंड की यज्ञशाला में प्रातःकाल 2 घंटे यज्ञ किए जाने की व्यवस्था की और आश्रम में स्थायी निवासियों तथा प्रवचनकर्ताओं का औसत जप इस अनुपात से निर्धारित किया गया कि हर दिन 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप एक महाप्रवचन के रूप में संपन्न होता रहे। आवश्यक कार्यों के लिए एक छोटा प्रेस भी लगाना पड़ा। इन सब कार्यों के लिए निर्माण कार्य अब तक एक प्रकार से बराबर ही चलता। इस बीच ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान के लिए भव्य भवन बनाना प्रारंभ कर दिया था। इस सारे निर्माण में प्रायः 4 वर्ष लग गए। इसी बीच वे कार्य आरंभ कर दिए गए जिन्हें संपन्न करने से ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन हो सकता था। जैसे जैसे सुविधा बनती गई वैसे वैसे नए कार्य हाथ में लिए गए और कहने योग्य प्रगति स्तर तक पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्तर के विहार बनाए थे
और उनमें प्रशिक्षित करके कार्यकर्ता देश के कोने कोने में तथा विदेशों में भेजे गए थे। धर्म चक्र प्रवर्तन की योजना तभी पूरी हो सकी थी। भगवान आद्य शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों पे 4 धाम बनाए थे और उनके माध्यम से देश में फैले हुए अनेक मत मतांतरों को एक सूत्र में पिरोया था। दोनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में एक कुंभ स्तर के बड़े सम्मेलन समारोहों की व्यवस्था की थी, ताकि जो ऋषियों के मुख्य मुख्य संदेश हों वे आगंतुकों द्वारा घर घर पहुंचाए जा सके। इन दोनों के ही क्रियाकलापों को हाथ में लिया गया। निश्चय किया गया कि गायत्री शक्तिपीठों प्रज्ञा संस्थानों के नाम से देश के कोने कोने में भव्य देवालय एवं कार्यालय बनाए जाएं, जहां केंद्र बनाकर समीपवर्ती क्षेत्रों में काम किए जा सके, जिनको प्रज्ञा मिशन का प्रण संकल्प कहा जा सके। बात असंभव लगती थी, किंतु प्राणवान परिजनों को शक्तिपीठ निर्माण के लिए संकल्प दिए गए तो 2400 भवन 2 वर्ष के भीतर बन गए। उस क्षेत्र के कार्यकर्ता उसे केंद्र मानकर युग चेतना का आलोक वितरण करने और घर घर अलग जगाने के काम में जुट पड़े। यह एक इतना बड़ा और इतना अद्भुत कार्य है जिसकी तुलना में ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य भी फीके पड़ जाते हैं। हमारे निर्माणों में जन जन का अल्पांश लगता है, अतः सबको अपना लगता है, जबकि चर्च अन्यान्य बड़े मंदिर बड़ी धनराशियों से बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चल प्रज्ञापीठों की योजना बनी। एक कार्यकर्ता एक संस्था चला सकता है। यह चल गाड़ियां हैं, इन्हें कार्यकर्ता अपने नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में धकेल कर ले जाते हैं। पुस्तकों के अतिरिक्त आवश्यक सामान भी उसकी कोठी में भरा रहता है। यह चल पुस्तकालय अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक रहे, इसलिए वे 2 वर्ष में 12,000 की संख्या में बन गए। स्थिर प्रज्ञापीठों और चल प्रज्ञा संस्थानों के माध्यम से हर दिन प्राय 1 लाख व्यक्ति इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये जो चल पुस्तकालय हैं या चल प्रज्ञापीठ हैं, इस पे गुरुदेव बहुत ध्यान देते थे। एक कार्यकर्ता जो बहुत वरिष्ठ हैं, वो एक बात बताते हैं। वो कहते हैं एक बार गुरुदेव उनके सामने बैठे थे और क्षेत्र से एक भाई आया, युवा था, और बोले इतना भरा पड़ा था कि जिस क्षेत्र से वो आया था उस क्षेत्र की प्रज्ञापीठ पे, या जिसे आजकल हम लोग गायत्री शक्तिपीठ कहते हैं, गायत्री शक्तिपीठ पे किसी गलत व्यक्ति का कब्जा हो गया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप में से कई लोगों की ये मन में रहता होगा कि हमारे क्षेत्र में जो गायत्री शक्तिपीठ है वो हमें सहयोग नहीं करती। तो वो व्यक्ति आया और गुरुदेव के सामने उसने अपनी तकलीफें इस तरह से उगलनी शुरू करी। बिल्कुल गुरुदेव, वो जो शक्तिपीठ है वो लोग हमें ढंग से काम नहीं करने देते, उस स्थान का उपयोग नहीं करने देते, और हमें ये परेशान है, मैं वो परेशान। गुरुदेव बहुत मनोयोग से पूरा ध्यान देकर उसकी बात सुनते हुए, जब आधे घंटे तक वो लगातार बोलता रहा, बोलता बोलते चुप हो गया, तो गुरुदेव ने उससे कहा, बेटा तू एक चलती फिरती शक्तिपीठ बन जा। वो मुंह फाड़ के उनकी तरफ देख रहा, गुरुदेव की तरफ। वो ये उम्मीद कर रहा था कि वो उस व्यक्ति की बुराई करेंगे और उसको भला बुरा कहेंगे और उसको धमकी देंगे कि हाँ भाई इसको भी एकोमोडेट करो, इसको भी काम करने दो। गुरुदेव ने इतने प्यार से उससे समझाया, 10-15 मिनट उससे बात की और कहा, बेटा तू चलती फिरती शक्तिपीठ बन जा, एकला चलो रे। बोले मैंने भी जीवन भर इसी सूत्र का पालन किया है। जब मेरे गुरुदेव ने मुझको दर्शन दिए अखंड दीपक के माध्यम से, तो मैंने उनकी बात मानी और बिना किसी को साथ लिए अकेला चल पड़ा। अकेला चला था, आज देखो कितने लोग साथ हो गए। तू भी अकेला चल, तेरे साथ बहुत सारे लोग हो जाएंगे। ये बात आपको इसलिए बताई कि हम में से प्रत्येक को कभी न कभी ये तकलीफ होती है कि काश हमारे पास और भी संसाधन होते, शक्तिपीठ पर हमारी होती, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते, हम ऐसा करते, हम वैसा करते। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उठ के खड़े यार होने की। अगरबत्ती ले आते हैं। आप बस सुन रहे हो? केवल गुरुदेव का काम करने के लिए योजना बनाएं ले और आओ, भी गुरुदेव का लगाए ना। काम करने के लिए उठ के खड़े हों। यह चल पुस्तकालय अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक रहे, इसलिए वे 2 वर्ष में 12,000 की संख्या में बन गए। स्थिर प्रज्ञापीठों और चल प्रज्ञा संस्थानों के माध्यम से हर दिन प्राय 1 लाख व्यक्ति इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त हर संस्था का वार्षिकोत्सव करने का निश्चय किया गया, जिससे उस क्षेत्र के न्यूनतम 1,000 कार्यकर्ता एकत्रित हो, 4 दिन सम्मेलन चले,
नए वर्ष का संदेश सुनाने के लिए हरिद्वार से प्रचारक मंडलियां, कन्याओं की टोलियों के सम्मानी भेजने का प्रबंध किया गया, जिसमें 4 गायक और 1 वक्ता भेजे गए। 5 प्रचारकों की टोली के लिए जीवन गाड़ियों का प्रबंध करना पड़ा, ताकि कार्यकर्ताओं के बिस्तर, कपड़े, संगीत उपकरण, लाउड स्पीकर आदि सभी सामान भली प्रकार जा सके। ड्राइवर भी अपना ही कार्यकर्ता होता है, ताकि वह भी छठे प्रकार का काम दे सके। अब हर प्रचारक को जीप व कार ड्राइविंग सिखाने की व्यवस्था की गई है, ताकि इस प्रयोजन के लिए बाहर के आदमी न तलाशने पड़े। मथुरा रहकर महत्वपूर्ण साहित्य लिखा जा चुका था। हरिद्वार आकर प्रज्ञा पुराण का मूल उपनिषद पक्ष संस्कृत व कथा टीका सहित हिंदी में 18 खंडों में लिखने का निश्चय किया गया। 5 खंड प्रकाशित भी हो चुके। इसके अतिरिक्त एक फोल्डर 8 पेज का नित्य लिखने का निश्चय किया गया, जिनके माध्यम से सभी विषयों की कार्य पद्धति से सभी प्रज्ञापुत्रों को अवगत कराया जा सके और उन्हें करने में संलग्न होने की प्रेरणा मिल सके। अब तक इस प्रकार 400 फोल्डर लिखे जा चुके हैं। उनको भारत की अन्य भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबंध चल पड़ा व देश के कोने कोने में यह साहित्य पहुंचा है। देश की सभी भाषाओं और सभी मतांतरों को पढ़ने और उनके माध्यम से हर क्षेत्र में कार्यकर्ता तैयार करने के लिए एक अलग भाषा एवं धर्म विद्यालय शांति कुंज में इस वर्ष बनकर तैयार हुआ है, ताकि और ठीक तरह चल पड़े। उपरोक्त कार्यक्रमों को लेकर जो भी कार्यकर्ता देशव्यापी दौरा करते हैं, वे मिशन के प्राय 10 लाख कार्यकर्ताओं में उन क्षेत्रों में प्रेरणाएं भरने का काम करते हैं जहां वे जाते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में संगठन पूरी तरह सुव्यवस्थित हो गया है। अब देश का जो भाग प्रचार क्षेत्र में भाषा व्यवधान के कारण सम्मिलित करना नहीं बन पड़ा है, उन्हें भी 1 आध वर्ष में पूरी कर लेने की योजना है। प्रवासी भारतीय प्रायः 74 देशों में बिखरे हुए हैं। उनकी संख्या भी 3 करोड़ के करीब है। उन तक व अन्य देशवासियों तक मिशन के विचारों को फैलाने की योजना बड़ी सफलतापूर्वक आरंभ हुई है। आगे चलकर कई सुयोग्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई राष्ट्रों में प्रज्ञा आलोक पहुंचना संभव बन पड़ेगा। कदाचित ही कोई देश अब ऐसा शेष रहा हो जहां प्रवासी भारतीय ना रहते हों और मिशन का संगठन ना बना हो। ऊपर की पंक्तियों में विषयों की कार्य पद्धति को जहां जिस प्रकार व्यापक बनाना संभव हुआ है, वहां उसके लिए प्राय 1000 आत्मदानी कार्यकर्ता निरंतर कार्यरत रहकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए ऋषि जमदग्नि परंपरा का गुरुकुल आरण्यक यहाँ नियमित रूप से चलता है। चरक परंपरा का पुनरुद्धार किया गया है। दुर्लभ जड़ी बूटियों का शांति कुंज में उद्यान लगाया गया। उनमें हजारों वर्षों में क्या अंतर आया, यह बहुमूल्य मशीनों से जांच पड़ताल की जा रही है। एक औषधि का एक बार में प्रयोग करने की एक विशिष्ट पद्धति यहाँ क्रियान्वित की जा रही है, जो अत्यधिक सफल हुई है। अर्थात एक बार में अगर कोई मरीज आता है तो उसको कोशिश की जाती है कि एक ही औषधि से उसका इलाज हो सके। युग शिल्पी विद्यालय के माध्यम से सुगम संगीत की शिक्षा हजारों व्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं और अपने अपने यहाँ ढपली जैसे छोटे से माध्यम द्वारा संगीत विद्यालय चलाकर युग गायक तैयार कर रहे हैं। पृथ्वी अंतर्ग्रही वातावरण से प्रभावित होती है, उसकी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर 5 वर्ष पीछे ज्योतिष गणित को सुधारने की आवश्यकता होती है। आर्यभट्ट की इस विधा को नूतन जीवन प्रदान करने के लिए प्राचीन काल के उपकरणों वाली समग्र वेदशाला विनिर्मित की गई है और नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस ग्रहों के वेद समेत हर वर्ष दृश्य गणित पंचांग प्रकाशित होता है। यह अपने ढंग का एक अनोखा प्रयोग है। अब प्रकाश चित्र विज्ञान का नया काव्य हाथ में लिया गया है। अब तक सभी संस्थानों में प्रोजेक्टर पहुंचाए गए थे, उन्हीं से काम चल रहा था। अब वीडियो क्षेत्र में प्रवेश किया गया है। इनके माध्यम से कविताओं के आधार पर प्रेरक फिल्में बनाई जा रही हैं। देश के विद्वानों, मनीषियों, मूर्धन्यों, नेताओं के दृश्य प्रवचन टेप कराकर उनकी छवि समेत संदेश घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। भविष्य में मिशन के कार्यक्रमों का उद्देश्य, स्वरूप और प्रयोग समझाने वाली फिल्म बनाने की बड़ी योजना है, जो जल्दी ही कार्यान्वित होने जा रही है। शांति कुंज मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सृजन है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान। इस अमूल्य प्रयोगशाला द्वारा अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने के लिए बहुमूल्य यंत्र उपकरणों वाली प्रयोगशाला बनाई गई है। कार्यकर्ताओं में आधुनिक आयुर्विज्ञान एवं पुरातन आयुर्वेद विद्या के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। विज्ञान की अन्य विधाओं में निष्णात उत्साही कार्यकर्ता हैं, जिनकी रुचि अध्यात्म परक है।
इसमें विशेष रूप से यज्ञ विज्ञान पर शोध की जा रही है। इस आधार पर यज्ञ विज्ञान की शारीरिक मानसिक रोगों की निवृत्ति में, पशुओं और वनस्पतियों के लिए लाभदायक सिद्ध करने में, वायुमंडल और वातावरण के संशोधन में इसकी उपयोगिता जांची जा रही है, जो अब तक बहुत ही उत्साहवर्धक सिद्ध हुई है। यहाँ सभी सत्रों में आने वालों की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है, उसी के अनुरूप उन्हें साधना करने का निर्देश दिया जाता है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय पर इस प्रकार शोध करने वाली विश्व की ये पहली एवं स्वयं में अनुपम प्रयोगशाला है। इसके अतिरिक्त भी सामायिक प्रगति के लिए जनसाधारण को जो प्रोत्साहन दिए जाने हैं, उनकी अनेक शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। अगले दिनों और भी बड़े काम हाथ में लिए जाने हैं। गायत्री परिवार के लाखों व्यक्ति उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जाते समय शांति कुंज के दर्शन करते हुए यहाँ की ध्वज मस्तक पर लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करते हैं। बच्चों के अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार यहाँ आकर कराते हैं, क्योंकि परिजन इसे सिद्ध पीठ मानते हैं। पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण कराने का भी यहाँ प्रबंध है। जन्मदिन, विवाह दिन मनाने हर वर्ष प्रमुख परिजन यहाँ आते हैं। बिना दहेज की शादियां हर वर्ष यहाँ व तपोभूमि मथुरा में होती हैं। इससे परिजनों को सुविधा भी बहुत रहती है और खर्चीली कुरीति से भी पीछा छूटता है। जब पिछली बार हम हिमालय गए थे और हरिद्वार जाने और शांति कुंज रहकर विषयों की काव्य पद्धति को पुनर्जीवन देने का काम हमें सौंपा गया था, तब यह असमंजस था कि इतना बड़ा काव्य हाथ में लेने में न केवल विपुल धन की आवश्यकता है, वरन इसमें कार्यकर्ता भी उच्च श्रेणी के चाहिए। वे कहाँ मिलेंगे? सभी संस्थाओं के पास वेतन भोगी हैं, वे भी चिन्ह पूजा करते हैं। हमें ऐसे जीवनदानी कहाँ से मिलेंगे? पर आश्चर्य है कि शांति कुंज में ब्रह्म वर्चस्व में इन दोनों रहने वाले कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों से स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर आए। मैंने आपको एक दिन बताया था कि हमारे यज्ञ विज्ञान पे रिसर्च के लिए जो भैया आए हुए हैं, वो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे अमेरिका में, और पीएचडी किया हुआ है उन्होंने रिसर्च में। उस पोस्ट को छोड़ करके और वो यहाँ पे अपने शांति कुंज में आकर के उन्होंने निवास करना स्वीकार किया, और बहुत ही कम पैसे में। आजकल यहाँ पे एक कार्यकर्ता को 5,000 रुपए मिलते हैं, सोचिए। 5,000 रुपए में वो यहाँ पर रह करके और रिसर्च करने को तैयार हुए, जो लाखों रुपए की पोस्ट अमेरिका में होल्ड करते थे। ऐसे एक नहीं, अनेकों बच्चे हैं जो कई कई लाख रुपए की नौकरी छोड़ करके और यहाँ पर सामान्य ब्राह्मण जैसा जैसा जीवन जीते हुए अपना परिवार पाल रहे हैं। आश्चर्य है कि शांति कुंज में ब्रह्म वर्चस्व में इन दिनों रहने वाले कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों से स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर आए हैं। सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के हैं अथवा प्रखर प्रतिभा संपन्न हैं। इनमें से कुछ तो मिशन के चौके में भोजन करते हैं, कुछ उसकी लागत भी अपनी जमा धनराशि के ब्याज से चुकाते रहते हैं, कुछ के पास पेंशन आदि का प्रबंध भी है। भावावेश में आने जाने वालों का क्रम चलता रहता है, पर जो मिशन के सूत्र संचालक के मूलभूत उद्देश्य को समझते हैं, वे स्थायी बनकर टिकते हैं। खुशी की बात है कि ऐसे भावनाशील नैष्टिक परिजन सतत आते व संस्था से जुड़ते चले जा रहे हैं। गुजारा अपनी जेब से एवं काम दिन रात स्वयं की तरह मिशन का, ऐसा उदाहरण अन्य संस्थाओं में चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा। यह सौभाग्य मात्र शांति को उनको मिला है कि उसे एमए, एमएससी, एमडी, एमएसपी और एमएससी, पीएचडी, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत आचार्य स्तर के कार्यकर्ता मिले हैं। उनकी नम्रता, सेवा, साधना, श्रमशीलता एवं निष्ठा देखते ही बनती है, जबकि वरीयता, योग्यता एवं प्रतिभा को दी जाती है, डिग्री को नहीं। ऐसा परिकर जोड़ना इस मिशन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो काम अब तक हुआ है उसमें पैसे की याचना नहीं करनी पड़ी। मालवीय जी का मंत्र, मुट्ठी भर अन्न और 10 पैसा नित्य देने का संदेश मिल जाने से ही इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया। आगे इसकी और भी प्रगति होने की संभावना है। हम जन्मभूमि छोड़कर आए, वहां हाई स्कूल, फिर इंटर कॉलेज एवं अस्पताल चल पड़ा। मथुरा का कार्य हमारे सामने की अपेक्षा उत्तराधिकारियों द्वारा दूना कर दिया गया है। हमारे हाथ का कार्य क्रमशः अब दूसरे समर्थ व्यक्तियों के कंधों पर जा रहा है, पर मन में विश्वास है कि घटेगा नहीं। ऋषियों का जो कार्य आरंभ करना और बढ़ाना हमारे जिम्मे था, वह अगले दिनों घटेगा नहीं। प्रज्ञा अवतार की अवतरण वेला में मत्स्य अवतार की तरह बढ़ता फैलता ही चला जाएगा। चाहे हमारा शरीर रहे
या ना रहे, किंतु हमारा परोक्ष शरीर सतत उस कार्य को करता रहेगा जो ऋषि सत्ता ने हमें सौंपा था। आज के लिए इतना ही। शेष कल से प्रारंभ करेंगे। सभी को प्रणाम। ओम सभी शांति। के फिर चरणों में प्रणाम। एक छोटा सा निवेदन सब भाइयों से करना चाहेंगे। कुछ हाँ, भाई बहनों से अनजाने में शायद उनको मालूम नहीं होगा, तो माइक खुला रहेगा। जिस वक्त मीटिंग ऑन होती है उस वक्त कुछ ड्राइंग, कुछ लकीरें बन जाती है, जिससे पढ़ने वालों को या अन्य लोगों को असुविधा हो सकती है। तो कृपया करके यदि संभव हो तो उसका ध्यान रखें। और सभी के पास अनम्यूट करने की पावर है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे ही अनम्यूट करें, अपनी बात को कहें और उसके बाद खुद से म्यूट कर लें। सभी को प्रणाम। ओम शांति, शांति, शांति।